सुभाष पुणे महाराष्ट्र से। सुभाष, गुड मॉर्निंग, पूछे अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। मेरे पास बजाज फाइनेंस है 2155 से 55 शेयर है, लेकिन मार्केट इतना वॉलेटाइल है कि इसका क्या करूं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं मैं। ठीक है, 2155 पे आपने खरीदारी की है ना? राइट। जी जी, पहले तो आपको बधाई। अच्छा खासा मुनाफा इस वक्त आपके खाते में है। बहुत अच्छे लेवल पे आपने यहाँ पर एंट्री ली, पेशेंस भी रखा है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। गौरांग सर, आपके पास आना चाहूँगा। 2155 की खरीदारी और भारी भरकम मुनाफा इस वक्त होता हुआ बजाज फाइनेंस में सुभाष जी को, लेकिन थोड़ा आगे का नजरिया चाह रहे हैं फिलहाल के बाजार को देखते हुए। देखिए प्रशांत, पहले तो सुभाष जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि शेयर बाजार में अगर आपने निवेश किया है तो आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता भी उतनी ही ऊपर की तरफ होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो स्तर पर आपने बजाज फाइनेंस में निवेश किया है 2150 के आसपास, मौजूदा जो परिस्थिति है या थोड़ी बहुत परिस्थिति यहाँ से खराब भी होती है तो आपके शेयर के दाम फिर से उस स्तर पर जाए जहां पर आपने खरीद की है, उसकी संभावना बहुत कम लग रही है। डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा प्रशांत हमारे तरफ से कि बजाज फाइनेंस पर खरीदारी की राय है हमारी। 8600 के लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं। अब तक जो नतीजे देखे हैं, आमदनी के आंकड़े जो देखे हैं उसके आधार पर, और अगर इतनी ही चिंता है सुभाष जी आपको तो 55 शेयर है, हालांकि संख्या थोड़ी कम है, तो उतनी संख्या के शेयर बेच दीजिए जितने आपने निवेश किया था और 15-20% मुनाफा जोड़ करके। अगर आप 5-10 शेयर भी बेच देते हैं 55 शेयर में से, तो आपने जो पूंजी लगाई थी और मुनाफा जो अनुमान किया था वो तो आ जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके पास जो बाकी 40 या 45 शेयर बचेंगे वो निशुल्क यानी कि जीरो वैल्यूएशन के होंगे। फिर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शेयर बाजार में निवेश करना है, किया है आपने, तो जोखिम झेलने की क्षमता भी आपको रखनी चाहिए। बजाज फाइनेंस अच्छा चुनाव है आपका और लॉन्ग टर्म के लिए आप जुड़े हुए हैं। हाँ, जैसा कि गौरांग अभी आपको रणनीति बता रहे थे कि अगर आपको कोई चिंता है तो आप अपना कैपिटल कम से कम जो आपने निवेश किया है वो निकाल लीजिए और बाजार में बने रहिए।